18 कह रहा है कि इज इट पॉसिबल फॉर द एटम ऑफ एन एलिमेंट टू हैव एन इलेक्ट्रॉन, टू हैव वन इलेक्ट्रॉन, वन प्रोटॉन, नो न्यूट्रॉन। कह रहा है क्या किसी एलिमेंट का ऐसा एटम भी पॉसिबल है जिस एटम में वन इलेक्ट्रॉन होता हो, वन प्रोटॉन होता हो, लेकिन न्यूट्रॉन ना होता हो। तो आइए बच्चों हम आपको याद दिलाते हैं, जब हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पढ़े हैं क्लास में, याद है आइसोटोप्स क्या होते थे, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता था। आइसोटोप्स क्या होते थे, याद करिए, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स क्या होते थे, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट whose atomic number is same but the mass number is different। तो याद करिए बच्चों, हमने 3 तरीके के हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपको पढ़ाए हुए हैं क्लास में, 1H1, 1H2, 1H3, करेक्ट। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स लिखे हुए हैं। खास बात देखिए, इसमें एटॉमिक नंबर तीनों में सेम है। ऑब्वियसली सेम एलिमेंट के जब एटम है तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ही होगा। हाँ, मास नंबर्स के अलग होते हैं, इसीलिए तो उसको आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स में एटम सेम एलिमेंट के ही होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होता है। अब देखो बच्चों, 1H1 ये वाले हाइड्रोजन को नाम क्या दिया गया था, प्रोटियम। इसको क्या बोला था ड्यूटेरियम। इसको क्या बोला था ट्राइटियम या ट्रीटियम, जो भी आप बोले, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अब इसमें खास बात देखिए बच्चों, आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, देखिए। अच्छा, क्या आपको पता है जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की हम लोग बात करते हैं, मतलब डेली लाइफ में जो हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो हम लोग बोलते रहते हैं, वो हम किसको बोलते हैं, वो हम प्रोटियम को ही बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। जरा बताओ इसमें कितने प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है वही उसका प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन इसमें 1 है, ठीक। अच्छा, जब एटम न्यूट्रल होता है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 1। और न्यूट्रॉन बच्चों कैसे निकालते थे, याद करो, ये मास नंबर में से हम प्रोटॉन को माइनस कर देते थे, तो 1 - 1 कितने हो गए, 0। यहाँ पे चेक करिए, प्रोटॉन कितने, एटॉमिक नंबर के इक्वल, इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर के इक्वल, और मास नंबर इसका कितना है, 2 में से 1 माइनस कर दो, मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस कर दो, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए, 2 - 1 1। और यहाँ पे देखिए प्रोटॉन कितने, 1 एटॉमिक नंबर ना, और इलेक्ट्रॉन भी कितने, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन बच्चों यहाँ पर 3 - 1 2। अब इन तीनों में देख के बताइए आपको ये वाला एटम कैसा लग रहा है, इसमें प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। यानी कि जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का एटम होता है, मतलब प्रोटियम, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता। तो आज के बाद याद रखिएगा बच्चों, हाँ, एक ऐसा एटम पॉसिबल है जिस एटम में 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो वो एटम कौन सा है, तो जवाब है वो एटम हाइड्रोजन का एटम है। एलिमेंट का नाम क्या है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटम है वो, जिसको हम कैसे दिखाते हैं, 1H1 से। तो इसका आंसर बच्चों हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ये आइसोटोप्स के बारे में नहीं लिखना है, तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। आपको आंसर ये जो ब्लू मार्कर से लिखा है मैंने, ये लिखना है। क्या लिखेंगे, यस इट इज ट्रू फॉर हाइड्रोजन एटम विच इज रिप्रेजेंटेड एज 1H1। ये इसमें प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, और ये ऐसा करके आप दिखा दीजिएगा। न्यूट्रॉन कितने इसमें, 0। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।